नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दलाल खबरी। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बाहर आ रही है। पूरी भर्ती प्रक्रिया पे एक तरह का लगभग जो है स्टे का कार्य कोर्ट से हो गया है। मैं वो डिस्क्राइब करूंगा कि वो स्टे कैसे है। देखिए, आज कोर्ट नंबर 4 में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची आरक्षित वर्ग के लिए जो जारी की जा रही थी, उस पर सुनवाई होनी थी। और उस मुद्दे पर कोर्ट में सरकार की तरफ से महाधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए थे और पेटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट सुदीप सेठ साहब उपस्थित थे। और पूरी बहस जो है कायदे की लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास बहस हुई पूरी। और उस बहस में जो कोर्ट ने आदेशित किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से ज़्यादा पद नहीं भरे जा सकते हैं। और अगर सरकार को ये लिबर्टी भी दी, अगर भरना चाह रही है सरकार, अगर 6800 लोगों का तत्काल चयन करना चाह रही है, तो पहले 6800 लोग जो गलत तरीके से चयनित हुए थे उनको बाहर किया जाए। अब ये एक तरह से ये कहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऐसी समस्या है कि जिन लोगों को चयन मिल चुका है अब उनको बाहर करने की स्थिति आ गई है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सरकार पता नहीं क्यों इस तरह से ऐसे कदम उठाती है जिससे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो पाए। एक बार जो है कहती है कि हम सरकार कहती है कि हम बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से भर्ती किए हैं। दूसरी बार जो है एक विसंगति बताते हुए एक चयन सूची जारी की जाती है। और जब चयन सूची जारी की जाती है तो उसमें ऐसे लोगों को बाहर करने का निर्देश हो जाता है कोर्ट में जो लोग ऑलरेडी मास्टर बन चुके हैं। अब उन लोगों का क्या कसूर है जो 69,000 शिक्षक भर्ती में परीक्षा दिए थे और वो चयनित हुए थे? सरकार ने उनको चयनित किया है। कोई जबरदस्ती चयन सूची अपने घर से जारी नहीं कर सकता है। अगर किसी ने किया है गलत, चाहे आरक्षित वर्ग के साथ हो चाहे अनारक्षित वर्ग के साथ हो, अगर किसी ने भी गलत किया है तो सरकार ने गलती किया है, तो अब कैसे उन लोगों को बाहर किया जाएगा, ये मेरे समझ से परे है। क्या इन बच्चों का भविष्य नहीं है? अब अगर ये नौकरी कर रहे हैं तो इनको किस आधार पे आप बाहर करेंगे? किस आधार पे बाहर करेंगे? 2-2 साल के ये लोग सैलरी ले चुके हैं, इनका पूरा परिवार इन पे पूरी तरह से जो है डिपेंड हो चुका है। अगर आप इनको बाहर करेंगे, इनका जीवन कहां जाएगा? इस तरह की चीजें अगर गवर्नमेंट कर रही है तो बिल्कुल ही अनायास तरीके से कार्य कर रही है गवर्नमेंट। अब एक चीज और, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सरकार भर्ती को आगे बढ़ाना चाह रही है कि नहीं बढ़ाना चाह रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जब कोर्ट में बहस हो रही थी, तो जब कोर्ट डेट दे रही थी फरवरी के फर्स्ट वीक में डेट देना चाह रहे थे, तो सरकार की तरफ से बार बार इस मुद्दे को टाला जा रहा था। सरकार चाह रही थी कि मार्च के लास्ट महीने में जाए। तमाम तरह से जो है बातें कोर्ट में रखी गई कि ये लास्ट में रखा जाएगा, लास्ट में महोदय रखिए। महाधिवक्ता महोदय के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन गलीमत थी जो है कोर्ट की कि कोर्ट ने जो है इस मुद्दे को 2 फरवरी को समझौता लगा दिया है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि तब तक के लिए समझौता आर्डर में ये भी लिख करके आए कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग चयनित हैं, गलत तरीके से जिनका चयन हुआ है, उनकी सैलरी भी रोकने का समझौता कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। ये मुद्दा जो शाम को ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अभी तक ऑर्डर आया नहीं है। सिर्फ हियरिंग्स पे सारी बातें हो रही हैं। हम लोगों ने जो सुना है, जो भी चीज़ें इधर उधर से देखा है, उस आधार पे भी सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। इस मुद्दे पे हम शाम को एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के जो शुरू से जो प्रक्रिया हुई है और आज तक जो हुआ है, सरकार ने इसमें जो कमियां की हैं और सरकार जो कर रही है, जो खेल बच्चों के साथ खेल रही है, उन सारे खेलों को हम लेकर के आएंगे और हम आपको बताएंगे कि आगे इसमें आखिर हो क्या सकता है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, अब ये समय घबराने का नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो है जो भी लोग चयनित हुए हैं, आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी संख्या है। आप लोग सामने आइए, अपना संघर्ष करिए और अपने एक अच्छे पैनल को उतारिए और उतार करके इस चीज़ों पे जो है आप अपने डिटेल जो है बहस कराइए। और मेरी समझ से जो है आपका अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि कोर्ट जो है अगर आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट जरूर करेगी। अगर ये सरकार ने गलतियां की हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस मैं जानता हूँ, मेरा जो अपना मानक है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस ये है कि अब आपको थोड़ा सा संवेदनशील होकर के इस मुद्दे पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके भविष्य के साथ पूरी तरह से सरकार जो है खिलवाड़ कर जाए। और क्योंकि अगर खिलवाड़ ना करना होता तो इस तरह की जो कानून विरोधी, मतलब जो हम कह रहे हैं संविधान विरोधी हरकतें हैं ये गवर्नमेंट की, अगर संविधान विरोधी हरकतें गवर्नमेंट कर रही है तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली चीज़ें नहीं है। कि इस तरह से कैसे कर सकते हो आप कि इतने लोग भविष्य के साथ खिल जाओगे? अगर आपने इतने लोगों को, हम कह रहे हैं आरक्षित वर्ग के लोगों को, अगर आपने इतने लोगों को बाहर किया है तो क्या सोच के बाहर कर दिया था भाई? उनको संविधान उनको प्रोटेक्ट करता है कि इतने लोगों का चयन होना चाहिए था, और आज तक आप उनको जो प्रताड़ित किए आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलत चीजें हैं।
बहरहाल हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। बस आपको जो सूचना देनी थी हमने सूचना दे दिया। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा सा सुन लीजिए कि ये चैनल हमारा जो है द लाल खबरी, ये बिल्कुल नया खुला हुआ है और इस पर आज हमारी ये पहली वीडियो जा रही है। हम चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे जो सूचनाएं आप तक आ रही हैं इसी तरह से उनके उपयोग की सारी सूचनाएं उन तक पहुंच पाएं। और हम प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी उत्तर प्रदेश की भर्तियां हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, सारे भर्तियों के, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हम आपको कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, वो चाहे जिस मोड में हो। आपको एक हम ऐसी टीम मुहैया कराएंगे जो आपको हर समय हर जगह पे मार्गदर्शन का कार्य करेगी। हम आपको ऐसी विभूतियों से भी परिचित कराएंगे, ऐसी विभूतियों से भी मिलवाएंगे जो आपको एक मोटिवेशन का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वार्ता को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं शाम तक आपको 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ और डिटेल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।